नमस्कार। आज जिस फार्म पे मैं खड़ा हूँ, यह ट्रांसप्लांटिंग करके लगभग 7 से 8 दिनों का हमारा ये मिर्च का पौधा हो चुका है, जिसमें हम थोड़ा डिले हुए ड्रिंचिंग में, लेकिन आज हमने इसमें पहले ड्रिंचिंग करी है और एक हमारा स्प्रे इसमें हो चुका है। तो शुरुआती समय में ट्रांसप्लांटिंग के समय में आपको किन बातों का विशेष ध्यान देना है, उसके विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसे हमारा ट्रांसप्लांटिंग हुआ है, उस समय पे आपको ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद आपको उसमें हल्की सिंचाई करनी है, जिससे कि जड़ों का मिट्टी के साथ संपर्क बना रहे। हल्की सिंचाई करनी है किसान साथियों, ऐसा नहीं कि आपको ओवर वाटरिंग करनी है उस समय पर। समय समय पर आपको शुरुआती अवस्था में पौधे की निरीक्षण करना है, जिससे कि आपको कीट रोग, कवक जनित रोगों का आपको समय रहते इस पर पता चल सके, क्योंकि शुरुआती अवस्था में पौधा बहुत जल्दी से डैमेज हो जाता है। साथ ही साथ अगर ट्रांसप्लांटिंग के समय आपके यहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो उस समय पे आपको पौधे का धूप की स्ट्रेस की वजह से भी उसका संरक्षण करना है। अगर मल्च पे है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको धूप से इसके हानि होती है इस पर, तो उन चीज़ों का भी आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे अगर धूप में होता क्या है किसान साथियों, ये मल्च होता है, ये जब हीट ज़्यादा होता है, तो यह इससे जो हीट निकलती है वो डायरेक्टली पौधे के स्टम पर जहाँ पर लगती है, वहाँ से भी पौधा सूख जाता है अक्सर कई बार। तो हीट के भी आपको मैनेजमेंट आपको करना है, धूप के तनाव से भी पौधे को बचाना है धूप के समय में। अब जो हमने इसमें पहले ड्रिंचिंग रखी किसान साथियों, वह हम बायोलॉजिकल तरीके से इसमें हम गए हैं, क्योंकि अगर आपको आपके फार्म पर अगर कुछ डिसीज देखने मिल रही है, जैसे जड़ गलन की समस्या है, तो आप केमिकल को आप प्रेफर कर सकते हो। हमारे इसमें अभी हमको समस्या नहीं देखने मिल रही थी, इसलिए हम बायोलॉजिकल तरीके से इसमें गए। तो हमने पहला जो नियोजन रखा है ड्रिंचिंग का, उसमें हमने रखा है किसान साथियों, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और माइक्रोराइजा। जो सॉइल बॉर्न डिसीज है शुरुआती समय में जो पौधे को लगती है, जैसे जड़ गलन की समस्या, रूट रॉट, कॉलर रॉट, विल्ट, तो यह सभी समस्याओं के लिए हमने ट्राइकोडर्मा इसमें लिया है। साथ ही साथ रूट जोन को प्रॉपर एक्टिव करने के लिए, फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए और अन्य अन्य द्रव्य को पौधे तक पहुंचाने के लिए हमने इसमें माइक्रोराइजा भी लिया है, जो शुरुआती समय में काफ़ी बेनिफिशियल रहता है प्लांट को प्रॉपर रूट को सेट करने के लिए, रूट को तनाव फ्री रखने के लिए। तो इस तरीके से हमने इसमें पहला ड्रिंचिंग का एप्लीकेशन रखा है। साथ ही साथ जो हमने इसमें फॉलियर एप्लीकेशन रखा है पहला वाला, तो फॉलियर एप्लीकेशन हमने इसमें रखा था किसान साथी इमिडाक्लोरोपिड, और कुछ जगह पे हमें इल्ली भी दिखने मिल रही थी, तो हमने इसमें रखा था एक इमामेक्टिन, और उसके साथ एक फंजीसाइड भी हमने लिया था जिसमें साफ पाउडर था। तो इस तरीके से किसान साथियों हमने एक ड्रिंचिंग रखी है, एक फॉलियर एप्लीकेशन हम जो कर चुके हैं। तो आगे भी हम, जैसे अभी नेक्स्ट हमारी ड्रिंचिंग 2 रोज बाद होनी है, तो रेगुलर हम मिर्च की एक सीरीज बनाएंगे, जिसमें बारी बारी से हमारे वीडियोस आते रहेंगे। आपको प्रॉपर हम फॉलियर एप्लीकेशन के संदर्भ में, खाद्य प्रबंधन के संदर्भ में, डिसीज मैनेजमेंट के संदर्भ में वीडियोस हम डालते रहेंगे। तो यह सीरीज आपको आशा करता हूँ अच्छी लगेगी, और आप हमारे साथ जुड़े रहे इस सीरीज के अंतर्गत। मज़ा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अगर जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद किसान साथी।